दोस्तों आपने देख ही लिया होगा रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्जाम 17 नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक चलेगा। लास्ट दिसंबर तक आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। और दोस्तों आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ था और उसके बाद आप भूल गए थे कि आपने किसी जमाने में फॉर्म भरा हुआ था, और अब आपको याद आया है, जब आपने देख लिया कि एग्जाम डेट आ गई है तो आपको याद आया कि हाँ, मुझे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी हुई है और आप चाहते हैं कि 2 महीने में मैं किस प्रकार से अपनी शुरू से बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक की अपनी तैयारी कर लूँ और एक सीट इस एग्जाम में सिक्योर कर लूँ, तो मैं आपको बता दूं, आपने गलत वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर हाँ, आपने अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट कर रखी है और आपने 60-70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और आप हफ्ते 10 दिन में एक मॉक टेस्ट भी दे देते हैं और आपके मॉक में कम से कम 45 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपने राइट वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ और आपको इस एग्जाम में जो आपके पास 2 या 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, अगर आपका शुरू में एग्जाम हो जाता है तो आपके पास 2 महीने का है, और अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता है तो आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आप इन 2-3 महीनों को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप इसी एग्जाम में अपनी एक सीट सिक्योर कर लें। कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है, चाहे तो वो रेलवे का एएलपी का एग्जाम हो जाए, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो गया, आरआरबी जेई का एग्जाम हो गया, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, जितने भी सारे एग्जाम होते हैं रेलवे के मैक्सिमम, उन सब एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स ही स्कोर किया हुआ है। और मैथ रीजनिंग में मैंने 100% स्कोर किया हुआ है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ है। मैथ और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अभी आपके पास कम से कम 2 महीने का टाइम तो है ही, और अगर आपका एग्जाम थोड़ा लेट होता है तो आपके पास उससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। तो इन 2 महीनों को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन चीजों को छोड़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो इन सब बातों को लेकर मैं आपको आने वाले टाइम में एक एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको मैं रोड मैप के साथ पूरी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो दूंगा, जो आपके लिए अचीवेबल भी होगा या फिर डूएबल भी होगा। ऐसी चीजें नहीं दूंगा हवा हवाई कि जो आप सॉल्व भी ना कर पाए। पता चला आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ही हाई लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, पता चला आप साइंस बहुत हाई लेवल की पढ़ रहे हैं, मैथ बहुत हाई लेवल की सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपकी रिलेवेंसी नहीं होगी एग्जाम की, तो उससे क्या फायदा। आपको पढ़ना तो है, लेकिन आपको सही दिशा में पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है और कितने लेवल तक का पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पता चला परसेंटेज, आपने सोचा कि परसेंटेज आता है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो मैं परसेंटेज के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे लगाता हूँ। पता चला एसएससी के परसेंटेज लगा रहे हैं, या बैंकिंग में जो परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। इन 2 महीने में आपको बहुत ही फूक-फूक के कदम रखना है और आपको अपने पूरे डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है। जहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा था जिन-जिन चीज़ों से भी, आपको इन 2 महीने के लिए सारी चीज़ों से कट आउट हो जाना है। आपको केवल स्टडी पे फोकस करना है। अगर आप इन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और उसके लिए भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है। आप देखिए तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप 7-8 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं डेली का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना तो पढ़ रहे होंगे। तो बस आपको क्या करना है, 1-2 घंटे आप और बढ़ा दीजिए अपनी पढ़ाई में। आप 8-10 घंटे की रेगुलर स्टडी करिए और जैसा-जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप वैसी-वैसी तैयारी करते रहिए। क्योंकि दोस्तों सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। केवल आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको हो सकता है टाइम लग जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सही दिशा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आप वैसा करें। आप अपने हिसाब से भी, अपनी रिसर्च से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे के गाइडेंस लेके भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गाइडेंस लेके करें। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप इतनी रिसर्च कर सकते हैं या फिर और चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको किस-किस लेवल तक का पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, अगर आप रिसर्च करते रहेंगे तो फिर पढ़ाई में लैग कर जाएँगे। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी चीज़ें बताऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई चीज़ें बता रहा हूँ, कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने आ रहा हूँ। वो चीज़ें आप ऑलरेडी कहीं न कहीं से सीख रहे होंगे, या तो आप यूट्यूब से सीख रहे होंगे, या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, या फिर ऑनलाइन कोचिंग जा रहे होंगे। वो चीज़ें आप सीख ही रहे होंगे, जैसे मैथ की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, या फिर साइंस की बात हो गई। तो मैं आपको कोई यहाँ पे कोई चीज़ें सिखा नहीं रहा हूँ फिलहाल, और अगर ज़रूरत पड़ेगी उसकी तो फिर मैं वो चीज़ें भी आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और कैसे-कैसे अप्रोच करना है। फिलहाल तो मैं आपको अभी रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको अपने इन 2 महीनों को किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है। आपको एक-एक दिन आपका बहुत ही क्रूशियल है, आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म डले हुए हैं और वैकेंसी आपकी 30,000 ही है, बहुत कम वैकेंसी है वैसे देखा जाए तो। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो उस कॉम्पिटिशन से अगर आपको इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन में भी अगर आपको अपनी एक सीट सिक्योर करनी है, तो आप अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते अब। तो आप
को एकदम अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ में, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या फिर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि हाँ, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको आपकी ज़रूरी हेल्प कर दूँगा। या तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपको खुद बता दूँगा या फिर कुछ टॉपिक बता दूँगा या बुक सजेस्ट कर दूँगा, या फिर अगर नहीं बताऊँगा तो फिर मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर दूँगा या फिर टीचर सजेस्ट कर दूँगा कि आप इन टीचर से ये टॉपिक अपना पढ़ सकते हैं, इस बुक से आप अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स निकालने से लेके आपके सिलेक्शन तक की आपकी पूरी, कि जहाँ-जहाँ हेल्प हो सकती होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। क्योंकि दोस्तों केवल इसमें एग्ज़ाम निकालना ही एक टास्क नहीं है, हालाँकि वो इम्पोर्टेंट टास्क है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, रनिंग होती है, फिर आपका मेडिकल होता है और फिर डीबी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना गाइडेंस के क्या होता है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा भटक जाते हैं या फिर आप अपना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और लेकिन अगर आपको वो चीज़ें पहले से पता होंगी तो फिर अपना आप टाइम बचा सकते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और आने वाले समय में मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी वीडियो दूँगा आपको, क्योंकि अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने, अगर आपके अभी भी 45-50 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके ईज़िली 2 महीने में 70-75 मार्क्स आपके टच करने लगेंगे। और अगर आपके इतने 70-75 मार्क्स आने लगेंगे, तो फिर आप श्योर हो जाएँगे कि आपकी एक सीट ज़रूर सिक्योर हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है।